हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। आज मैं कुछ सिलाई से ही रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी जो आपको सिलाई में सफलता दिलाने में मदद करेंगी। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो मेरा कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो भी बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, जो भी मुझे राय भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं कमेंट के द्वारा। फिलहाल जो मेरी वीडियो देखते हैं वो कमेंट ज़रूर करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। तो बस ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हम एक दूसरे का हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे तो ज़रूर हम लोग जो हम जैसी हाउस वाइफ हैं, पीछे डली हैं, मतलब सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ उनको आता भी है लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ज़रूर मिलेगी। बस हम बहनें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उसी से हमें सफलता मिलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं दोपहर का समय हो रहा है, अभी मैं सिलाई पे आई हूँ और इतना ही टाइम मुझे मिलता है, इतना मुझे समय लग जाता है काम में। तो अभी मैं 2 घंटे का समय निकाल पाती हूँ, उसी में मुझे कई बार उठना पड़ता है। तो बच्चे थोड़ा सा सोते हैं, जाग जाते हैं, तो फिर वो कहिए ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, तो फिर मुझे बार बार उठना पड़ता है। इसीलिए मेरा काम है जो मतलब बहुत लेट हो पाता है। और ये ब्लाउज़ रखा था तो मैंने सोचा चलो इसको कंप्लीट कर देती हूँ। और ये कस्टमर के ब्लाउज़ थे, पहले के थे, तो कुछ वो ले गई थी, कुछ रखे थे। मैंने सोचा कि चलो अभी काम है काम, लेकिन उनका बना के रेडी कर देती हूँ, क्योंकि वो आएंगी तो फिर उनको ले लेंगी तो फिर अच्छा नहीं लगने लगता है कि आपका नहीं बना है। ऐसे में अर्जेंटली काम आते हैं, अगर 2-3 दिन वाले काम तो मैं उनको कर देती हूँ, और जो ज़्यादा दिन वाले होते हैं उनको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। तो सिलाई का काम एक ऐसा काम है कि हमें थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ता है, यानी आगे पीछे भी करना पड़ता है। समय के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो ही हमें कुछ इससे 2 रुपये हम बचा पाएंगे, नहीं तो हम ऐसे काम करते रहेंगे तो हमें। तो अगर आप भी सिलाई का काम करती हैं तो आप ऐसे मैनेज करके देखिएगा ना, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रुपए कमा पाएंगी। ऐसे ही जो टेलर होते हैं ना, वो क्या होता है ना कि वो सीजन का फ़ायदा अच्छे से उठाते हैं, क्योंकि सीजन पे अर्जेंटली वाले काम ज़्यादा आते हैं। तो वो क्या करते हैं ना कि जो उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं ना, काम उनका हमेशा जो रखा रहता है वो रख देते हैं, वो मतलब पीछे कर देते हैं। जो अर्जेंटली वाले काम आ जाते हैं, यानी नए कस्टमर आ जाते हैं, उनका काम वो निपटा देते हैं। इससे उनको बहुत मतलब कई तरह के फ़ायदे होते हैं। इससे पहला फ़ायदा ये होता है कि उनको पैसे है ना थोड़ा सा ज़्यादा रुपए मिल जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उनका कस्टमर वो बन जाता है, क्योंकि अगर हम जिसका काम जल्दी कर देते हैं, अगर वो हमारे पास पहली बार आया है ना, तो फिर दोबारा ज़रूर हमारे पास आएगा, तो उनका वो कस्टमर बन जाता है। तो इससे मतलब कई फ़ायदे होते रहते हैं। फिर अगर उनने किसी और से कांटेक्ट किया तो वो हमारे पास आते हैं, तो कस्टमर देखिए ऐसे ही बढ़ते हैं। अगर आप भी सिलाई करती हैं या करते हैं, जो भी हैं, आपके पास भी कम कस्टमर आते हैं, तो आप ये तरीका ज़रूर आजमाइए। और उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपको परेशान होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा जल्दी काम करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप एक ही बार कर लेंगे ना, तो वो आपकी हैबिट भी बन जाएगी, मतलब आपकी उसमें स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको पैसे भी मिलेंगे, आपके कस्टमर भी जुड़ेंगे। तो ये तो कस्टमर बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और जो मेन टॉपिक है वो ये है कि सिलाई तो हमें आती है, हम करते भी सिलाई हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं ना कि सिलाई बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, अपने कपड़े अच्छे तरीके से बना लेती हैं, लेकिन बाहर के कपड़े बनाने में उन्हें डर लगता है, इसीलिए वो शायद आगे नहीं बढ़ पाती हैं। देखिए हम घर का काम कितना भी कर लें, कितना अच्छा भी कर लें, लेकिन हमें उससे ना तो पहचान मिलेगी, ना हम आगे बढ़ पाएंगे, चाहे हम दिन ना रात एक कर दें घर के कामों के लिए। और अगर आपको दूसरों के कपड़े सिलाई करने में डर लगते हैं ना, तो आप इस डर को बहुत ही आसानी तरीके से मतलब दूर कर सकते हैं। अगर आपको मतलब नए कपड़े सिलने में ही डर लगता है, क्योंकि ज़्यादातर हम दूसरों के काम करेंगे ना तो वो नए काम ही करेंगे, तो आप नए काम बिल्कुल ही मत कीजिएगा, आप अल्टर का काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपने एक बार किसी के कपड़े अल्टर कर दिए, यानी तो देखिए अल्टर करने में कोई भी झंझट नहीं रहती है, जैसी सिलाई उसमें पड़ी रहती है उसी की हमें अंदर सिलाई लगानी पड़ती है, ना उसमें नापा तौली कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और अगर हम ये काम कर देंगे ना, तो हमारी आधी जो मतलब आधा हमारे अंदर का डर है, सॉरी,
वो हमारा दूर हो जाएगा। क्योंकि दूसरे का काम अगर हम जब अच्छे से करते हैं ना, और जब वो बोलते हैं ना कि हमारा काम बहुत अच्छा हुआ है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर हमारा अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता है, डर हमारा ख़त्म होता है और हमारी हिम्मत बढ़ती है। सब तो इस प्रकार आप ये चीज़ें कर सकते हैं, तो आप भी कामयाब ज़रूर होंगे। और जो भी आप काम करते हो तो ए टू जेड जो भी आपको काम आता है उस काम को आप इस तरीके से करिए ना, तो आपका डर भी दूर होगा, आप कामयाब भी होंगे। रही बात है, अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं घर में रहकर, यानी आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई हमको बताता है रास्ता कामयाबी का। तो देखिए, सबसे अच्छा जो कामयाबी का रास्ता होता है ना हाउस वाइफों के लिए, वो होता है उन्हें खुद के लिए लड़ना होता है। उन्हें कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। देखिए, हर हाउस वाइफ जानती है, हर हाउस वाइफ के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता ही है। वो हर मतलब कोई ना कोई काम जानती हैं, लेकिन कामयाब बहुत कम ही होती हैं। बस घर की चार दीवारों में ही रह जाती हैं वो। अगर किसी को कुछ मिल गया खुले में काम करने के लिए तो वो कामयाब हो जाती हैं, या फिर वो अपने लिए लड़ती हैं तब जाके वो कामयाब होती हैं। अगर आपको ये इसके पीछे की स्टोरी देखना है, किसी भी हाउस वाइफ के पीछे का स्ट्रगल देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी हाउस वाइफ की मदद नहीं करता है, ना ही कोई सपोर्ट करता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक औरत की सपोर्ट में होते हैं, सॉरी, कि वो नहीं तो सभी लोग चाहते हैं कि बस मेरे ही इशारे पर नाचे, ये बस सबको यही चाहिए है। तो अगर आपको भी सफलता पानी है और सफल बनना है, अपनी पहचान बनानी है, यानी अपना नाम बनाना है, तो आपको मैं जो भी बात बताऊंगी वो आप उस दिन से करना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि इसमें कुछ परेशानी आपको ज़रूर आएंगी। जब आप अपने लिए लड़ेंगी ना तो सबको बुरा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने जो समय गंवाया है, मैंने सबको खुश करने की कोशिश में मैंने सब कुछ अपना छोड़ दिया था, और ये हकीकत है, इस संसार को कोई भी खुश नहीं कर पाया है। अगर जो भी इसको खुश करने में लगा है वो हमेशा दुखी ही रहा है। क्योंकि आप किस किस को खुश करोगी, किस किस को नहीं करोगी। एक को अगर खुश करोगी तो दूसरा आपसे गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि आपकी काबिलियत है ना जो एक हाउस वाइफ की, वो किसी को पसंद नहीं आती है, ना किसी को मतलब बर्दाश्त होती है। तो जो मैंने समय गंवाया है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं तो आप समय को बिल्कुल भी मत गंवाइए। आप अपने लिए आज से ही लड़ना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी होगी, ऐसा नहीं है, इतना आसान भी नहीं होता है। बहुत सारी परेशानियां आपको आएंगी, बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बढ़ना है। कई लोग ऐसे होते हैं, यानी कई महिलाएं ऐसी होती हैं, देखिए चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, जब वो कामयाब होती है ना तो कई लोग उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो पीछे चले जाते हैं, फिर वो उस काम से भटक जाते हैं। तो जो वजह होती है ना लोगों की नाकाम होने की, तो वो यही वजह होती है कि देखिए, बहुत ही लोग चाहेंगे आपको कि कभी आगे ना बढ़ें। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो सबसे जो मेन काम आपको करना है वो करना है, आपको दूसरी की बातों को इग्नोर करना सीखना है। सुननी आपको सभी की है, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत किसी की बातों का जवाब देना है, तो तुरंत बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको सुन लेनी है चुपचाप तरीके से किसी की बातें, लेकिन आपको करना वही है जो आपका मन बोले, जो आपकी सिचुएशन बोले, जो आपके करियर के लिए अच्छा हो। सिर्फ अपने बारे में आपको सोचना है। सुननी सबकी है, सोचना अपने बारे में है, करना ही अपने लिए है, तो सोचना अपने बारे में ज़रूर पड़ेगा। हम जैसी हाउस वाइफें क्या होती हैं कि सबके बारे में सुनती आती हैं, और सबके लिए अच्छा बनने के लिए वो खुद इतना बुरी बन जाती हैं, इतना बुरी बन जाती हैं, लेकिन वो सबके लिए अच्छा कभी नहीं बन पाती हैं। यही उनका रीज़न होता है नाकाम होने का। तो आपको भी कामयाब होना है तो आपको ये बात अच्छे से गांठ बांध लेनी है कि कौन सी भी सिचुएशन आए, आपको कितना भी झगड़ना पड़े, देखिए इसके लिए आपको झगड़ा भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आसानी से तो ये हो ही नहीं पाता है। अगर आप अपने लिए सोचेंगे ना, सबको बुरा लगेगा।
तो आपको झगड़ा भी करना पड़ेगा। वो थोड़े दिन की होती है सिचुएशन जो होती है, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको आप अपने लिए एक्शन लेते रहिए। जब आप थोड़ी सी भी कामयाब होंगी ना, तो फिर वही लोग आपकी सबसे पहले तारीफ़ करेंगे। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है और मैंने भी ये देखा है। मैंने इतनी साल ख़राब किए हैं सिर्फ इसी चक्कर में। मैंने सोचा कि चलो सबके लिए अच्छी बन के रहूँगी तो शायद सब मेरी तारीफ़ करेंगे, तो शायद मेरी हर जगह अगर मेरे घर वाले तारीफ़ करेंगे ना, तो मुझे हर जगह इज्जत मिलेगी। लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि हम कितना भी खुश करना चाहें किसी को, कभी कोई खुश नहीं होता। अगर हम एक को चाहेंगे तो दूसरा दुखी हो जाता है। तो यही सिचुएशन चलती रहेगी। तो मैंने जो बताए हैं वो आप करके देखिए, आप ज़रूर कामयाब होंगी। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये नाइटी आई थी जो मुझे फिटिंग करनी है। तो मैंने एक बताया है ना आपको, अगर आपको भी दूसरों के कपड़े सिलने में डर लगता है, आपको ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। आप दूसरों के कपड़े अल्टर करना शुरू कर दीजिए, आपका डर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आप फिर नए कपड़े बनाने लगेंगी। यहाँ मैंने ये पेटीकोट बिल्कुल नया बनाया था, ये ब्लाउज़ बनाया था। तो जिन कस्टमर के ये पड़े थे कपड़े सारे उनके फिनिश कर दिए हैं मैंने। अब मैं दूसरे कपड़े बनाऊँगी। तो अभी मुझे ये नाइटी करना है। तो बीच बीच में मेरे यहाँ भी अल्टर के लिए काम आ जाते हैं, तो उसमें डिस्टर्ब होती हैं। तो ऐसा चलता रहता है। ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।